मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनको। गुस्सा इतना आता है कि बार बार इस बात को बोलते रहते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मगर कोशिश करते नहीं है ज्यादा उसको सुधार करने की। गुस्सा लोगों को आता क्यों है, मैं थोड़ा इस बात को आपको समझाना चाहता हूं। इस वीडियो के द्वारा एक कहानी छोटी सी बताता हूं, असली घटना है, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो व्यक्ति जिनको मैं जानता हूं, जो उनको गुस्सा बहुत आता है, उनके साथ वो कहीं मैं जा रहा था, वो ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके साथ बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था। हम कहीं आगे बढ़ रहे थे, गलती से किसी गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टच कर दिया। बस होना क्या था, इतना ज्यादा एग्रेसिव हुए, इतना ज्यादा गुस्से में हुए, ऐसा लगा जैसे कि उसका कत्ल कर देंगे जाकर के। गाड़ी रोकी, उतरे, और मैं भी उतरा उनके साथ। मुझे लगा पता नहीं कुछ गलत सलत ना कर जाए आदमी, संभालूं कुछ तो। मगर जैसे ही उतरे, इनका रुख देखने लायक था, शांत, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस गाड़ी ने इनको ठोका था वो छोटे आदमी की गाड़ी नहीं थी, वो गाड़ी थी कमिश्नर ऑफ पुलिस की। इन्होंने जैसे उतरा, देखा ऊपर लिखा हुआ है, और देखा पीछे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि ऑफिसर ऐसा लग भी रहा था इनको देखने में। मगर उस व्यक्ति ने एक सेकंड का टाइम नहीं लगाया। जैसे ही इन्होंने देखा कि उस गाड़ी का ऑनर नीचे उतरा हुआ है, कमिश्नर खुद गाड़ी से नीचे उतरे और हाथ जोड़ के बोले, भाई साहब सॉरी, मैं ड्राइवर से गलती से आपकी गाड़ी को टच हो गया। इसने कहा, अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोड पे गाड़ियां चलेंगी तो टकराएंगी ही, रोड पर गाड़ियां चलती हैं तो टकराती ही हैं। अरे आप चलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो लगा रहता है, मैं ऐसा आदमी हूं नहीं कि मैं इस तरह के समस्याओं में, तो बस देखने के लिए उतर गया था कितना नुकसान हो गया, अरे मैं इंश्योरेंस से ठीक करवा लूंगा। वो गाड़ी चली गई, ये भी अपना शांति से आके बैठ गए। मैंने बोला, तू वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले अपने गुस्से के इतिहास बता रहा था, गुस्से की कहानियां सुना रहा था? मैं समझा रहा हूं आपको होता क्या है। हम गुस्सा करते ही उस पे हैं जो हमसे कमजोर होता है। बस इतना आप ध्यान रखिए, बाकी कहानी आपको समझ आ जाएगी। हम सभी, मैं सिर्फ उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, बाकी हर चीज ग्रोथ ऊपर की ओर बढ़ के होती है। गुस्से का ग्रोथ जो होता है ना, गुस्से का ग्राफ नीचे की ओर आता है। आप जितने पावरफुल, आप अपने नीचे वालों से उतना ज्यादा गुस्सा करेंगे। आप जितने कमजोर, आपको गुस्सा ज्यादा झेलना पड़ेगा। सिंपल सा यही फॉर्मूला है। जनरली बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को डांटेंगे, व्यक्ति अपने घर आकर के अपनी पत्नी को डांटेगा, अपने बच्चों को डांटेगा, जो उससे कमजोर है, जो उसको लग रहा है उससे कमजोर है, उसको डांटेगा। रोड पर लड़ाई झगड़ा होगा, यदि वो देख लेगा कि ये मुझसे कमजोर है, एक अंदाजा लगा लेते हैं कि मुझसे कमजोर है, उसी से उलझेगा, उसी से वो लड़ाई करता है। मैं नहीं कहता कि गुस्सा आना गलत है, मैं नहीं कहता कि आप गांधी हो जाएं और भगवान बुद्ध हो जाएं, संभव भी नहीं है। भगवान बुद्ध होना संभव नहीं है और जरूरत भी नहीं है, और गांधी होना भी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति नॉर्मल है तो उसको आएगा ही आएगा, मगर बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। वो ज्यादा कंट्रोल करेंगे, आपको किसी ने बहुत बुरा भला बोला और आपने बर्दाश्त करके आ गए, तो आपका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही निकलेगा। आप वहीं ना वहां पर माहौल तो खराब करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको गुस्सा तभी आता है जब आपके अंदर अहंकार होता है। मैं मानता हूं इस बात को, हाँ, यदि आपका अहंकार बहुत ज्यादा है तो आपका गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, अहंकार कम है तो थोड़ा कम आएगा। कोई कहते हैं कि किसी ने अगर आपको कुछ बुरा बोल दिया तो आपको थोड़ी दे दिया। यदि आपको किसी ने गाली दे दी, मान लीजिए कुत्ता ही बोल दिया, डॉग बोल दिया, तो आप पहले चेक तो कर लीजिए आप डॉग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इज्यूम कर लिया उसने ऐसा बोला तो आप वो हो गए। ये तो उसके संस्कार हैं जिसने आपको इस तरह का उल्टा सीधा बोला है। उसके संस्कारों की वजह से आप अपना दिन, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? किसी ने आपको अगर कुछ भी बोला है, उसके वजह से आप रिएक्ट कर, आपके बॉस ने यदि आपको उल्टा सीधा बोला है, मन में एक स्माइल लाइए उसके लिए, कहिए तेरे ये संस्कार, मेरे ऐसे संस्कार नहीं, मुझे तेरे इसके बोलने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहां पर सही हूं, तू यहां गलत है। यदि वो गलत है तो, मगर जहां आप गलत हैं आपको गुस्सा जरूर आना चाहिए। जहां पर आपकी गलती है आपको गुस्सा आना चाहिए। किस पर आना चाहिए? खुद पर आना चाहिए, अपने आप पर गुस्सा आना चाहिए। अगर जिस दिन आप अपनी गलती पर अपने आप को लगातार माफ करते चले जाएंगे, आपको अपनी गलतियों पर आपको यदि गुस्सा आना बंद हो जाएगा, उस दिन आपका ग्रोथ रुक जाएगा। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक नेचर है हम सभी का, हम सभी को गुस्सा आता है। डिपेंड करता है, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है,
मगर सिर्फ दूसरों पर ही गुस्सा क्यों आए, अपने ऊपर गुस्सा क्यों नहीं? हम दुनिया को तो माफ करने को तैयार नहीं। कोई छोटी सी गलती कोई कर जाए, वर्षों याद रखते हैं तूने उस दिन वो किया था, और खुद जब हम गलतियां करते चलते हैं तब उसका टू बी ग्रांटेड है ना हमारी गलतियां। दूसरे गलती करने का उनको अधिकार नहीं, हम तो गलती कर ही सकते हैं। ये दोगलापना है ना, ये मत लाइए जीवन में। खुद की गलतियों पर भी खुद को पनिशमेंट दीजिए, दूसरों की गलतियों पर भी दूसरे से एक उम्मीद कीजिए कि वो सुधरने को उसको मौका दीजिए। किसी ने यदि आपको ऐसा कुछ बोल दिया है जो सच में बहुत गलत था, जैसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वहां पर गुस्सा करना, विरोध करना बनता है। मगर हर छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा होना, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दूसरों को बुरा भला बोलना, यह मेरा मानना है ठीक नहीं है। गुस्सा खुद से कीजिए, खुद की असफलताओं पर गुस्सा होइए। आज आपने कोई अपना लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाए। डेली के गोल्स बनाते होंगे ना, क्या सुबह से लेकर शाम तक मैं ये काम करूंगा, उस काम को आप नहीं कर पाए। आपने एक सर्टेन लॉन्ग टर्म गोल बनाया था कि मैं इतने दिनों में ये काम कर जाऊंगा, मैं यहां पहुंच जाऊंगा। मैं आपने एक लक्ष्य बनाया था कि ऐसे ऐसे करूंगा तो मुझे इस तरह से सफलता मिलेंगी, वो आप नहीं कर पाए हैं। इस बात के लिए खुद से गुस्सा होइए। गुस्सा इसलिए मत होइए कि अपना नुकसान पहुंचाना, गुस्सा इसलिए होइए क्योंकि मैं और अपने आप को ग्रो करना चाहता हूं, मैं और ग्रोथ चाहता हूं, और बेटर बनना चाहता हूं, और बेटरमेंट चाहता हूं। गुस्सा सुधार के लिए कीजिए, गुस्सा समाज को बदलने के लिए कीजिए, समाज में विकृतियों को खत्म करने के लिए कीजिए। समाज में हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार पर गुस्सा होइए, महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए गुस्सा होइए, कमजोर के साथ हो रहे अन्याय के लिए गुस्सा होइए। मगर छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना भी गुस्सा मत हो जाइए कि किसी का नुकसान हो जाए, और ऐसा नुकसान मत कर दीजिए किसी का कि आपको जीवन भर पछताना पड़े, फिर भी आप उसकी भरपाई इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे ऐसे लोगों को जो गुस्से में किसी का मर्डर कर दिया है, उन्होंने मार दिया है, कुछ पैसों के लिए किसी की हत्या कर देते हैं। सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर है, सिर्फ उस समय यदि कंट्रोल कर लेंगे ना। एक पुराना सिद्धांत भी है, कहते हैं 48 घंटे का सिद्धांत, 48 आवर्स फॉर्मूला। 48 फॉर्मूला में यह कहा जाता है कि यदि आपको कभी किसी अपने प्रियजन ने या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसमें आपको तुरंत मतलब रिएक्ट करना ही करना है, तो 48 घंटे का समय दीजिए खुद को उस चीज को मनन करने के लिए, सोचने के लिए, उससे का जो आप रिएक्शन देने वाले हैं उसके लिए, कि मैं इस पर यह रिएक्शन देने जा रहा हूं, ये देना सही है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। फिर भी आपको लगे 48 घंटे के बाद कि नहीं, मुझे यह रिएक्शन देना ही चाहिए, ऐसा मुझे करना ही चाहिए, तो आपको रिएक्शन दे देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। मैं डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, यहां टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड में जोड़ देता हूं। मगर यदि आपको किसी का मर्डर करने की इच्छा हो रही है, 48 घंटे के बाद भी आपके मन में यही आ रहा है कि नहीं अभी मुझे वही करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का जान लेने का अधिकार ना तो हमें है, ना किसी ने हमें दिया है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा यह सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।